क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि भैया बहुत ही जल्द आप मरने वाले हो अगर आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं भैया, इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है, एक रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक ये पता चला है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होता है वो एक मामूली सी बीमारी से या फिर मामूली से वायरल फीवर की वजह से भी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकते हैं। और हाल ही में जो कोविड फैला था तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोग मरे थे उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। मतलब स्कूल की कॉपी में अगर आपको ए प्लस मिलता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो इसका मतलब ये है कि आपको हर छोटी छोटी बीमारी से काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलो मैं आपको एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ। हर इंसान के अंदर खून होता है लाल रंग का, ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन भैया एक ऐसा केस सामने आया जब एक इंसान के अंदर लाल नहीं बल्कि हरे रंग का खून निकल रहा था। और भैया वो इंसान ही था, कोई एलियन नहीं था, वो कनाडा का रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि 40 साल का था। तो भैया ये चमत्कार कैसे हुआ और आखिर कौन सा ब्लड ग्रुप है इस दुनिया का सबसे खतरनाक ब्लड ग्रुप, आपके और मेरे खून के बारे में आज हम जानने वाले हैं। बहुत ही मजेदार बातें, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, आपको अपने खून की कसम। तो यार बस आई थिंक इतना इंट्रो काफी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खूनी वीडियो, आई मीन टू से तगड़ा वीडियो। आपको ब्लड ग्रुप के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पहले जब ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं तो पता लगाते हैं कि भैया आपके शरीर में ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है या फिर ए बी। उसके बाद ये पता लगाते हैं कि भैया RH नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर RH नेगेटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव या फिर बी नेगेटिव। अगर RH पॉजिटिव है तो आपका ब्लड ग्रुप बन जाता है ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास है एक रेयर टाइप का ब्लड जो है RH नल टाइप ऑफ ब्लड। मतलब भाई साहब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं। और ये वाला ब्लड इतना स्पेशल इसलिए है कि इसे दुनिया के किसी भी इंसान को चढ़ाया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड RH नल है तो भाई साहब उस ब्लड ग्रुप का यूज आप किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले इंसान की जान बचाने के लिए कर सकते हो। लेकिन शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि ऐसा ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया में केवल 43 लोगों में है। और ये वाला फैक्ट जो है वो इन लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप तो हर किसी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता इनके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किसी और का ब्लड इनको नहीं चढ़ाया जा सकता। इसके लिए उन 43 लोगों में से ही किसी एक को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। और इसीलिए इतना प्रीशियस और इतना स्पेशल ब्लड ग्रुप होने के बाद भी इन लोगों की जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि ये 43 लोग कहीं एक साथ नहीं रहते, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं। और इमरजेंसी के टाइम में इस तरीके का ब्लड मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा ही एक केस हुआ था स्विट्जरलैंड में, जहां पर भैया एक बंदे को खून की जरूरत पड़ी। उसकी हालत काफी सीरियस थी, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप RH नल था और उसको जो ब्लड मिलने वाला था वो पूरे स्विट्जरलैंड में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद पता चला कि सबसे पास एक व्यक्ति है जो उसको ब्लड दे सकता है, लेकिन वो है पेरिस में, मतलब करीब 800 किलोमीटर दूर। तो मतलब आप समझ गए हो कंडीशन कितनी ज्यादा सीरियस थी कि वो ब्लड ग्रुप उसको 800 किलोमीटर दूर से लाना पड़ा, वो भी तब जब फॉर्चुनेटली उसको वो डोनर मिल गया। स्विट्जरलैंड में घायल हुए इस इंसान की सर्जरी पेरिस स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर कराई गई। मतलब मरीज को भी बॉर्डर पर लाया गया और डोनर को भी बॉर्डर पर लाया गया ताकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो सके। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि भैया मेरा ब्लड ग्रुप तो ए पॉजिटिव है या ए बी पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, नल वल कुछ नहीं है, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक और शॉकिंग और स्कैरी फैक्ट कि किसी भी इंसान का ब्लड ग्रुप लाइफ टाइम में 3 बार चेंज हो सकता है। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई सालों पहले डॉक्टर के पास एक केस आया था जहां पर एक बंदे का ब्लड ग्रुप बचपन में O था, लेकिन जब वो 25 साल का हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप O नहीं रहा, A हो गया। बेसिकली आपके ब्लड सेल्स के ऊपर रहते हैं एंटीजन। इन एंटीजेंस की प्रेजेंस की वजह से ही पता लगता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। जब आप जवान होते हो या बचपन में होते हो तो एंटीजन थोड़े ज्यादा होते हैं, तब ब्लड ग्रुप कुछ और होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके शरीर के एंटीजेंस चेंज होते हैं, कम होते हैं, और शायद उसी वजह से आपका ब्लड ग्रुप उम्र के साथ साथ चेंज हो जाता है। ब्लड ग्रुप बदलने के एक और रीजन होते हैं, अगर आपकी कोई सीरियस सर्जरी हुई है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तो शायद उस वजह से भी इंसान का ब्लड ग्रुप चेंज हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपका ब्लड ग्रुप चेंज नहीं हुआ तो भी ये आपके लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। जैसा कि मैंने बताया था कि ए प्लस ग्रुप के जो लोग होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि ए प्लस ग्रुप के ब्लड में जो एंटीजन होते हैं उसमें गैलेक्टोस नाम का एक ग्रुप होता है, और ये बाहरी वायरसेस के साथ काफी ज्यादा दोस्ती करने में इंटरेस्टेड होता है। साथ ही साथ जिनका ब्लड ग्रुप बी या ए बी है वो लोग भी बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में मौजूद एंटीजन भी बहुत ही जल्द बाहर के वायरसेस के साथ
दोस्ती कर लेता है। अब उनकी बात करते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ना ए है ना बी है, उनका ब्लड ग्रुप है ओ। तो भैया उन्हें हार्ट अटैक आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं ड्यू टू देयर ब्लड टाइप। तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, उसकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और वो आपके लिए अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो एक काम आप कर सकते हो जो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा था वीडियो को लाइक करने की। चलो अब बात करते हैं हरे रंग के खून के बारे में। और इस हरे रंग के खून के पीछे का कारण होता है सल्फीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो कई बार सुना होगा, अब सुनो कुछ नया। हमारा खून रेड होता ही क्यों है? ये होता है आयरन और ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन कभी कभी कुछ इंसानों में ऐसा होता है कि भैया आयरन एटम्स की जगह ले लेता है सल्फर। वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनके खून का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भैया इंसान सल्फर के साथ जिंदा रह सकता है, वो सिल्वर सल्फर नहीं बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है, आयरन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आपके शरीर को जिंदा रखता है। लेकिन अगर आयरन की जगह धीरे धीरे सल्फर ले लेता है ना तो खून हरा होने के साथ साथ आपके शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बंद हो जाता है और इस वजह से आपकी डेथ हो जाती है। अंग्रेजों के जमाने में जब भैया ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तब ये लोग कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक टाइम ऐसा था जब किसी को ब्लड की जरूरत होती थी तो ये क्या करते थे, जानवरों का ब्लड उस इंसान को चढ़ा देते थे। एक बार एक भेड़ का खून एक प्रेग्नेंट महिला को चढ़ा दिया गया था। हालांकि कुछ समय के लिए उसकी जान बच गई थी लेकिन उसके बाद वो मर गई। उसके बाद जब लोगों को लगा कि भैया ये चीज काम नहीं कर रही है तो वो क्या करते थे, जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता था तो उसके शरीर का पूरा खून निकाल देते थे, ये सोच के कि शायद इसके खून में ही खराबी है, और चढ़ाते थे उसकी बॉडी में एकदम नया खून किसी स्वस्थ इंसान का या किसी जानवर का। लेकिन भैया वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि भैया जब तुम किसी इंसान की बॉडी का पूरा खून ही निकाल दोगे तो वो कैसे बचेगा। वो तो शुक्र है कि हम लोग आज के जमाने में पैदा हुए हैं जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, नहीं तो पता नहीं अपन लोगों के साथ भी कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। लेकिन भैया ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई ब्लड डोनेट नहीं करता है। खून की काफी कमी रहती है पूरी दुनिया में। तो साइंटिस्ट अभी भी लगे हुए हैं कुछ ऐसे जानवरों पर रिसर्च करने जिनका खून इंसानों को चढ़ाया जा सके, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जानवर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रहती है। तो अगर कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया जाए जिससे जानवरों का ब्लड इंसानों को चढ़ा दिया जाए, भाई साहब इंसानों में भी जानवरों जैसी ताकत और फुर्ती आ जाएगी। हालांकि अभी तक ये एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जब ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए तो आपकी रगों में घोड़े का खून दौड़े और आप भी घोड़े की तरह भागते चले जाओ, या क्या पता आपको किसी कुत्ते का खून चढ़ा दिया जाए तो आपके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब इससे पहले कि तुम कमेंट करो गौरव भाई तुम तो पागल हो चुके हो, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ब्लड ग्रुप्स के लोग ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हमारी लाइफस्टाइल और हमारी इम्यूनिटी भी इस चीज के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है और आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि इस ब्लड ग्रुप की वजह से आप कहां पर कमजोर पड़ रहे हो, तो आप समय रहते उस चीज पर काम कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपका ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। लेकिन अगर आपके आसपास कभी किसी को ब्लड की जरूरत हो तो उसे कभी भी मना मत करना। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहो, खुश रहो और हेल्दी रहो, क्योंकि हेल्दी रहोगे तभी तो तुम मेरे आने वाले वीडियोस को एंजॉय कर पाओगे। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।